डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं और किरोड़ी रात भर बावड़ी वाले मंदिर में धरने पर बैठे रही। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के इल्जाम लगाए। नगरपालिका ईओ और एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक बार फिर से बता दें, किरोड़ीलाल मीणा मैदान में कूद चुके हैं, धरने पर बैठ चुके हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रात भर बावड़ी वाले मंदिर में बैठे रहे हैं, धरने पर राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के इल्जाम लगाए। अलवर से खबर है, राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगर बात की जाए तो धरने पर बैठ चुके हैं। किरोड़ी रात भर बावड़ी वाले मंदिर में धरने पर बैठे रहे। हुक्म साहब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हुक्म, क्या जानकारी है? अब मीणा धरने पर बैठ चुके हैं, क्या कुछ मांगे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात किरोड़ीलाल मीणा अपने जो व्यापारी जो प्रभावित लोग थे उनके साथ में पुलिस थाने पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक परिवार दिया था। उसके बाद सभी जो प्रभावित लोग थे उनके साथ में अपने सराय बाजार स्थित बावड़ी मंदिर पर पहुंचे और वहां धरने पर बैठे और रात भर धरने पर रहे और इस समय भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मुख्य जो मांग है कि जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया जाए, तीनों मंदिरों का। और दूसरा, जो जिनके पास कागजात हैं, जो प्रभावित लोग हुए, उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो अधिकारी इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार पर भी इल्जाम लगाए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, किस संदर्भ में ये इल्जाम लगे हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? जी कट के आ रही है सर। जी, राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के इल्जाम जो है राज्य सरकार पर भी लगाए हैं मीणा ने। जी, क्या कहा उन्होंने इल्जाम लगाते हुए? उन्होंने जो कहा उन्होंने जो कहा कि जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से हिंदुओं को टारगेट बना रही है। उन्होंने कई जगह जहाँ जिस पर कार्रवाई की गई है उन जगहों को भी उन्होंने इंगित करके बताया था कि विशेष तौर से जो मंदिर है उनको टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान में उन्होंने सालासर जी के मंदिर के वहाँ की बात कही। उन्होंने राजगढ़ के 3 मंदिरों को, दौसा में भी जो तोड़े गए हैं उनकी भी उन्होंने बात की गई। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से दौसा के गाँव में वहाँ तोड़े गए हैं, वहाँ मस्जिद जो बीच में आ रही थी उसको छोड़ दिया गया था। इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही थी। जी। और मास्टर प्लान को लेकर क्या कुछ उन्होंने बात कोई कही है? क्योंकि मास्टर प्लान किसका था, किसके आदेशों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, जब उन्होंने जब इस संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो भाजपा का 35 साल से यहाँ बोर्ड है, लेकिन जब बोर्ड में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। जो पूरी कार्रवाई है वो प्रशासन ने विधायक के कहने पर की है। जी, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। जी ठीक है बाबा, शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ लगातार इल्जामबाजियों का दौर चल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा को हम देख सकते हैं अब धरने पर बैठ चुके हैं। कई कुछ मांगे हैं उनकी, जिन मांगों को लेकर धरना दिया है उन्होंने। तुष्टीकरण की राजनीति के इल्जाम राज्य सरकार पर लगाए हैं। नगरपालिका ईओ और एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मांगों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही इल्जाम भी जो लगातार लगाए गए हैं किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़ने का जो मामला सामने आया था। किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मीणा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सुन रहा हूँ। जी सर, आप धरने पर बैठे हैं, क्या आपके इल्जाम है राज्य सरकार के खिलाफ? मांग तो क्या है कि जो तबाह किया है यहाँ इस कस्बे को, किसी भी स्थिति में कितनी भी मांग करें पूरा नहीं हो सकती। जी 300 साल पुराने 3 मंदिरों को तबाह कर डाला, तोड़ डाला। तोड़ा भी बेरहमी से है कि किसी का हाथ मिल रहा है, किसी तो मूर्ति का धड़ मिल रहा है। बीजेपी का लगा है। जी, बोर्ड के बारे में तो अलग से ही इल्जाम है दूसरी तरफ से। हेलो, बीजेपी पे इल्जाम है बोर्ड को लेकर? इल्जाम नहीं है, बीजेपी का बोर्ड है, ये सही है। बीजेपी के बोर्ड ने इतना ही प्रस्ताव पारित किया है कि गौरव पथ का कार्य जो अधूरा रह गया है उसको पूरा किया जाए।
पहले जो काम हुआ था वो भी बीजेपी के राज में हुआ था, वह कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, उसी चौड़ाई में इसको आगे ले जाना था। लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर सत्ताधारी दल के लोगों ने ये तबाही कराई है। जी कोर्ट का प्रस्ताव हम मान रहे, उसमें कहीं नहीं है मंदिर को तोड़ो, दुकानों को तोड़ो, ये प्रस्ताव में कहीं नहीं है मैडम जी। लेकिन मीना जी, इल्जाम तो इल्जाम है ना, इल्जामों का कोई आधार भी होना चाहिए। आप राज्य सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पूरे तरीके से राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया सरकार पे इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि सबसे पहले गहलोत साहब बोलेंगे यूपी में बुलडोजर क्यों चला, एमपी में क्यों चला, दिल्ली में क्यों चला, तो हम गहलोत साहब से पूछना था राजगढ़ में क्यों चला। क्या अब ये मान भी लिया जाए नगर पालिका, तो नगर पालिका इतनी स्वतंत्र हो गई कि सरकार की नहीं सुनती। सरकार इसमें खुद जिम्मेदार है। सरकार को गहन चिंतन करके इसका पश्चाताप करना चाहिए और पीड़ितों को कंपनसेट करना चाहिए। पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे की रणनीति के बारे में क्या कहेंगे? पार्टी तय करेगी, बैठे प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, जो भी मैंने तो यहाँ लोगों के बीच में बैठा हूँ, इनके दर्द बांट रहा हूँ। जी ठीक है मीना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए।